मथुरा की रात थी। आधी रात का समय धीरे धीरे नजदीक आ रहा था। संसार मानो अपनी सांसें रोक चुका था। हर ओर सन्नाटा, एक रहस्यमयी सी शांति। उस शांत वातावरण में नगर के एक अंधेरे कोने में स्थित कारागार में देवकी और वासुदेव अपने भाग्य के पल का इंतजार कर रहे थे। एक एक पल भारी, एक एक सांस बोझिल। दीवारों पर छाया गहरी हो चली थी और पहरेदारों की थकी हुई आंखें सपनों में डूबी थीं। अचानक उस घुप्प अंधेरे को चीरते हुए एक दिव्य आभा प्रकट हुई। वह आभा इतनी तेज थी कि जैसे सूरज की पहली किरण अंधेरी रात में उतर आई हो। देवकी के मुख पर आश्वासन की झलक थी। वासुदेव के हृदय में अद्भुत शांति। वे जानते थे, यह कोई साधारण क्षण नहीं है, यह ब्रह्मांड के सबसे विलक्षण पल में से एक है। श्री कृष्ण का जन्म हुआ। जैसे ही वह दिव्य बालक इस पृथ्वी पर आए, वातावरण बदल गया। प्रकृति ने अपनी पूरी शक्ति से स्वागत किया। मंद मंद फुहारें बरसने लगीं। वर्षा की बूंदें इतनी हल्की थीं कि जैसे स्वर्ग से पुष्पों की वर्षा हो रही हो। हर बूंद में चमत्कार था, हर स्पर्श में आशीर्वाद। मथुरा की गलियों में बहती यमुना नदी अचानक शांत हो गई। उसका प्रवाह रुक गया और वह दो भागों में विभाजित हो गई, मानो साक्षात देवी ने मार्ग खोल दिया हो। यह कोई साधारण घटना नहीं थी, यह तो स्वयं प्रकृति का प्रणाम था उस बालक के लिए, जो जगत के कल्याण हेतु अवतरित हुआ था। रात के घने अंधेरे में चंद्रमा की शीतल चांदनी बिखर गई। जेल के बाहर फूलों की क्यारियां अचानक रंग बिरंगे फूलों से भर उठीं। गुलाब, चमेली और रात रानी के फूल चांदनी में झिलमिलाने लगे। हवा में एक अनकही खुशबू तैर गई, जैसे देवता स्वयं उन फूलों को चूम रहे हों। एक दिव्य संगीत वातावरण में घुल गया। स्वर्ग के वाद्य यंत्र बज उठे। वीणा की मधुर ध्वनि, बांसुरी की मीठी तान और अप्सराओं के सुरों की गूंज हर दिशा में फैल गई। यह संगीत केवल कानों के लिए नहीं था, यह आत्मा के लिए था। प्रकृति ने उस क्षण को पूरी तरह समर्पित कर दिया। पशु पक्षी, पेड़ पौधे, हवा, जल और भूमि, सबने श्री कृष्ण के आगमन पर हर्ष व्यक्त किया। बंदी गृह के चारों ओर फैली घास ओस से चमक उठी, जैसे मोती बिखर गए हों। वासुदेव ने अपने नवजात शिशु को गोद में लिया और उनके मन में अपार श्रद्धा थी। देवकी की आंखों में आंसू थे, लेकिन वे डर के नहीं, आनंद के आंसू थे। ऐसा लग रहा था जैसे समय स्थिर हो गया हो। कुछ क्षणों के लिए संसार ने अपने सारे दुख, भय और अंधकार को भुला दिया था। वासुदेव ने देखा कि पहरेदार गहरी नींद में थे। श्री कृष्ण की माया से सब मोहग्रस्त। वासुदेव ने अपने पुत्र को एक टोकरी में रखा। बाहर अंधेरी रात थी, लेकिन हर कदम पर दिव्यता का साथ था। वासुदेव ने जैसे ही कारागार के द्वार की ओर कदम बढ़ाया, लोहे के ताले और भारी दरवाजे स्वयं खुल गए। कोई आवाज नहीं, कोई बाधा नहीं, यह मानो स्वयं नियति का आदेश था। वासुदेव ने टोकरी सिर पर रखी और बाहर निकल पड़े। मथुरा की गलियों में वर्षा की हल्की बूंदें वासुदेव और श्री कृष्ण पर गिर रही थीं। यमुना नदी के किनारे पहुंचे तो देखा कि जल दो भागों में बंट गया। बीच में एक रास्ता बन गया था। वासुदेव ने बिना किसी भय के उस मार्ग पर कदम रखा। जल का स्पर्श श्री कृष्ण के चरणों से हुआ और वह जल पवित्र हो गया। यमुना की लहरें जैसे स्वागत कर रही हों। अतसु गुरिजू का साध्य आगमन शेरिल दो हुआ करते। पार करते समय वासुदेव ने चंद्रमा की तरफ देखा। चंद्रमा की शीतल किरणें टोकरी पर पड़ रही थीं, मानो स्वयं चंद्रमा आशीर्वाद दे रहा हो। हर ओर फूलों की वर्षा, संगीत की ध्वनि और दिव्यता का अनुभव हो रहा था। वह रात साधारण नहीं थी, वह रात साक्षात भगवान के अवतरण की रात थी। उस क्षण देवता भी जश्न मना रहे थे। इंद्रदेव ने वर्षा की हल्की फुहार भेजी, वरुण देव ने यमुना को शांत किया और ब्रह्मा ने अपने कमल से फूल बिखेरे। धरती की कोख में भी एक उमंग थी। वृक्ष झुक गए, फूल खिल उठे और हवाओं ने अपनी गति धीमी कर दी। प्रकृति की हर इकाई ने
श्री कृष्ण को प्रणाम किया। यह वही क्षण था जब संसार को नया जीवन मिला। श्री कृष्ण के जन्म के साथ ही अंधकार में आशा की किरण जगी थी। अत्याचार का अंत, धर्म की स्थापना और प्रेम का संदेश लेकर भगवान अवतरित हुए। वासुदेव ने श्री कृष्ण को गोकुल पहुंचाया। वहां यशोदा और नंद बाबा की गोद में वह बालक मुस्कुराया। गोकुल की गलियों में भी उत्सव था। गायें रंभा रही थीं, मोर नृत्य कर रहे थे और बांसुरी की धुनों में राधा की कल्पना तैर रही थी। छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे और लोग आपस में मिठाइयां बांट रहे थे। हर कोई जानता था कि यह बालक साधारण नहीं, ब्रह्मांड का स्वामी है। उस रात जैसे ही श्री कृष्ण का जन्म हुआ, रात का अंधकार मिट गया। हर ओर प्रकाश था, हर दिल में उमंग थी। मथुरा की जेल से गोकुल तक हर जगह एक सजीवता आ गई। देवकी और वासुदेव का दुख समाप्त हुआ। यशोदा और नंद बाबा के जीवन में सुख का संचार हुआ। श्री कृष्ण का जन्म केवल एक घटना नहीं, बल्कि धरती पर प्रेम, करुणा और धर्म की स्थापना का आरंभ था। हर साल जन्माष्टमी के दिन जब हम श्री कृष्ण के जन्म की कथा सुनते हैं, उस रात की दिव्यता को महसूस करते हैं। हम जानते हैं कि जब भी संसार में अंधकार बढ़ता है, भगवान स्वयं धरती पर आते हैं, धर्म की रक्षा के लिए, अधर्म के विनाश के लिए और प्रेम का संदेश देने के लिए। मथुरा की उस रात ने हमें सिखाया कि आशा कभी मरती नहीं। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन हो, चाहे अंधकार कितना भी गहरा हो, अगर मन में विश्वास है तो चमत्कार अवश्य होता है। श्री कृष्ण के जन्म में वही विश्वास, वही चमत्कार और वही दिव्यता थी। संसार की सारी शक्तियां उस एक क्षण में एकत्रित हो गई थीं, एक नए युग के आरंभ के लिए। आज भी जब हम उस कथा को याद करते हैं, मन प्रफुल्लित हो जाता है। हमें एहसास होता है कि जीवन में हर रात के बाद एक नई सुबह आती है। हर दुहक के बाद सुख की किरण खिलती है। श्री कृष्ण के जन्म की वह रात धर्म, प्रेम और आशा का प्रतीक बन गई है, सदैव, सर्वत्र और सर्वदा। सभी कमेंट में लिखन जय श्री कृष्णा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू डीम फॉर 1-1 कंसल्टेशन +91 7719798561।